EDCs, Going Camp, Subhashis and Sujata Ghosh. थैंक यू। तो अभी भी क्या आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं? Fantastic. Just a little description about ourselves. We are Subhashish and Sujata, coming all the way from Kolkata. और ये बिजनेस से जुड़ा हुआ है एकदम पहला दिन से, जब बिजनेस इंडिया में आए थे। मेरा बैकग्राउंड, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, एक गवर्नमेंट नौकरी करते थे। एंड सुजाता, शी इज़ अ हाउस वाइफ, शी विल टेल अबाउट हर लेटर ऑन। वी गॉट स्टार्टेड क्योंकि हमारा भी कुछ चाहत था, कुछ ड्रीम्स था। अभी तो रैली स्टोरी शेयर करने के लिए नहीं टाइम है, लेकिन हम लोग भी आप जैसा ही एक आदमी था। शुरुआत ऐसा ही हुआ था, हमारा साथ कोई भी डाउनलाइन नहीं था। अभी आप जो नया बंदा आ रहे हैं वो सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन शुरुआत ऐसा ही था। लेकिन अंदर कुछ था, अंदर कुछ था। प्रोडक्ट का कमियां था, वैराइटीज का कमियां था, लेकिन अंदर कुछ था, कुछ चाहत था, आगे बढ़ने का कुछ इच्छा था, कुछ क्या बोले, चाइल्डिश काइंड ऑफ मेंटालिटी था। वो हमें चाहिए ही चाहिए, और हम लोग जिद्दी था और काम करते गए। एक गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में काम करते हुए भी अलग से। और सुजाता, शी विल टेल हर स्टोरी, बट शी वॉज बिजी इन हर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, रेजिंग आवर 2 kids एंड डूइंग ऑल द अदर जॉब्स। लेकिन उसके साथ भी हम लोग दोनों मिल के स्पेयर टाइम में ये बिजनेस शुरू किए थे। एंड ऊपर वाला का आशीर्वाद तो जरूर था, और ऑफलाइन का ट्रेनिंग टीचिंग्स था, ब्रिट वर्ल्ड वाइड का ट्रेनिंग था, एजुकेशन था, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट था, और हमारा अंदर का जो जुनून था। उसीलिए हम लोग शुरुआत के विद इन ऑलमोस्ट 2 years और ऐसे 2 साल के अंदर हम लोग फाउंडर से मिडल तक पहुंच गया। तो बहुत अच्छा शुरुआत था। लेकिन जो पैनल डिस्कशन में बोल रहे थे ना, कोई बंदा कोई लेवल में अटक जाते हैं। कोई 6% लेवल में भी अटक सकते हैं, कोई 15% लेवल में भी अटक सकते हैं, कोई प्लैटिनम होने के बाद अटक जाते हैं। हम लोग वो फाउंडर से मिडल बनने के बाद एकदम स्टार्टअप हो गया था। लेकिन बाद में कुछ डिसीजन फिर लिया, बोल्ड डिसीजन लिया। उसके बाद आज आपके सामने खड़ा है एज एन EDC। एंड फॉर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फ्रॉम फाउंडर सेमिनल टू EDC वी चेंज 3 pins in the same month, same year. So that is something, it is possible. We are also a person just like you. लेकिन अभी हमारा गोल जो है, आपको शायद कुछ शेयर करना, कुछ चीज़ के बारे में जो हमारा मन में आता है आज का दिन। वेरी पार्टिनेंट टू रेज आवर बिजनेस, टेक आवर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। आप सुनना चाहेंगे? लेकिन हम लोग दोनों एक साथ बिजनेस बनाए हैं। और सुजाता, इज शी लुकिंग ग्रेट, ब्यूटीफुल, परफेक्ट मैच। तो उनको बुलाया जाए। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम सुजाता। गुड इवनिंग। अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ सुनने को मिला और सीखने को मिला फ्रॉम द ग्रेट लीडर्स। एंड आई एम श्योर आप लोगों में कोई ऑलरेडी ये डिसीजन ले लिया जो आई हैव टू डू इट, आई विल बी सक्सेसफुल, आई हैव टू बी सक्सेसफुल, एंड फॉर दैट आई विल डू व्हाट एवर इट टेक्स। ये जैसा एक डिसीजन आप लोग ले लिया और मन है मन यही बोलते गए जो आई विल फॉलो ऑल द टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर एंड वन डे आई विल बी ऑन दिस स्टेज। क्या होगा? देखिए, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू। तो दैट इज़ द पावर ऑफ लीडर। क्योंकि वो जो कुछ आज स्टेज से लीडर लोगों ने बोला वो मन से बोला। They spoke from their core of heart. They could touch your heart. तो लीडर्स लोग उनका नॉलेज, उनका विजडम, उनका एक्सपीरियंस सब कुछ मदद करते हैं हम लोगों को लीडर बनने के लिए। तो अगर आप पैशन के साथ वो आपका मेंटर को
और ब्रीड सिस्टम को और ब्रीड लीडर को फॉलो करेंगे तो एक दिन आप भी लीडर बन जाएंगे, आपका एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ये बिजनेस में कामयाब होने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक है प्रोडक्ट और एक है पीपल। अच्छा बिजनेस, हमारा बिजनेस शुरू होते हैं प्रोडक्ट मूवमेंट से, क्योंकि देखिए हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो प्रोडक्ट मूव करना तो उचित काम है बिजनेस शुरू करने के साथ साथ। तो और हमारा सक्सेस डिपेंड करते हैं जो कितना प्रोडक्ट मूवमेंट होते हैं, हम कितना वॉल्यूम मूव होते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन से, उसी का ऊपर। इसीलिए पहला दिन से ही प्रोडक्ट मूवमेंट का ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और देखिए इसीलिए दिस इज़ अ लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस, इसीलिए पहले खुद को वो काम करना चाहिए, उसके बाद सिखाना चाहिए। क्यों हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे? क्योंकि नंबर 1 रीज़न है जो दिस इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारा हाथों में है। नंबर 2, दिस इज़ वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, लेकिन ये तो गलतफहमी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, ये बहुत दिन चलते हैं, इसलिए इट इज़ वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। इफ़ आई कंपेयर विद द कॉस्ट पर यूज़ ऑफ एक्स ब्रांडेड प्रोडक्ट, तो हम लोग देखेंगे दिस इज़ एट पार। एंड नंबर 3 है दिस इज़ हमारा अपना प्रोडक्ट, दिस इज़ माई बिजनेस, दिस इज़ माई प्रोडक्ट। ये 3 रीज़न इज़ इनफ to use the product। और ये किसी को ज्वाइन करने के बाद हमारा पहला जो काम है वो है उनको ब्रांड यूज़र बनाना, क्योंकि देखिए हर फैमिली में FMCG प्रोडक्ट के लिए कुछ ना कुछ बजट तो रहते ही है। हम लोग तो बचपन से साबुन, शैम्पू, कुछ डिटर्जेंट, डीओ, ये सब तो यूज़ करते ही है। तो अब हमारा काम क्या है, जो किसी को ज्वाइन करने के बाद उनको समझाना जो देखो हमारा प्रोडक्ट बास्केट में ये सब कुछ है, और बीइंग डिस्ट्रीब्यूटर वी शुड यूज़ ऑल दोज प्रोडक्ट। तो कैसे विद इन फ्यू मंथ्स वो एक्स ब्रांडेड प्रोडक्ट को रिप्लेस करके प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में उनको मदद करना चाहिए। उनके साथ बैठ के एक कस्टमाइज प्रोडक्ट परचेस लिस्ट बनाना चाहिए, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आवर नेक्स्ट गोल, उनका अंदर नीड क्रिएट करना, उनको बोलना चाहिए इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड देम ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। आर्टिस्टिक प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्रोडक्ट, टॉप 5 कॉस्मेटिक ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। और आजकल तो लोग बहुत कॉन्शियस हो गया, दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी टू ब्यूटिफाई देम और टू फॉर जो प्रोडक्ट है, जो हमारा उम्र कम लगने के लिए जो प्रोडक्ट हो तो बहुत बाजार में चलता है, तो ये सब प्रोडक्ट का तो बहुत डिमांड है। तो हमारा हाथों में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये सब प्रोडक्ट लेके हमारा वॉल्यूम बहुत आगे जल्द से जल्द बढ़ जाते। तो इसीलिए वॉल्यूम जनरेट करने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, लोगों को साथ शेयर करना चाहिए, सेलिंग स्किल डेवलप करना चाहिए, कैसे डेमो दिखाएंगे वो सीखना चाहिए। और टू बी वेरी प्राउड वी आर डीलिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, we are providing solution to other people। ये जैसे मेंटलिटी डेवलप करना चाहिए। देखिए पैसा बनाने के लिए बॉटम लाइन इज प्रोडक्ट मूवमेंट। प्रोडक्ट मूवमेंट करने के लिए किसका ज़रूरत है? पीपल। और पीपल को मूव करने के लिए किसका ज़रूरत है? लीडर। इसीलिए हमारा सोच सिर्फ वॉल्यूम सेंट्रिक रहेंगे तो हमारा टीम में जितने सारे लोग आएंगे वो ज्वाइन करेंगे एज ए कस्टमर। और देखिए कस्टमर का कमिटमेंट लेवल, लॉयल्टी टू आवर प्रोडक्ट कम होते हैं, इसीलिए सिर्फ कस्टमर हमारा टीम में, कंज्यूमर हमारा टीम में आएंगे तो हमारा वॉल्यूम तो प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट समबडी हु आर विलिंग टू बिल्ड दिस बिजनेस। सो लीडर ढूंढना ये बिजनेस का एकदम
पहला काम, नेक्स्ट काम है लीडर ढूंढना, लीडर तैयार करना। लीडर हम लोग तैयार कर सकेंगे तो आसानी से प्रोडक्ट वॉल्यूम मूवमेंट हो जाएगा। तो लीडर किसी को ज्वाइन करने के बाद हमारा काम है उनको ड्रीम दिखाना, प्रोडक्ट मूव करने के लिए मदद करना, उन लोगों को सिखाना कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके दूसरों को बोलेंगे वो सब सिखाना, और सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएंगे उसके बारे में उनको मदद करना। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ लोग रहना चाहिए, दे आर रेडी टू build the business, they are ready to do whatever it takes to build the organization. अगर आपका एक्शन दूसरों को सपना देखने के लिए, सीखने के लिए, काम करने के लिए और खुद को डेवलप करने के लिए इंस्पायर करते हैं तो यू आर ट्रू लीडर। फॉर दैट यू हैव टू बी नॉलेजेबल। हमारा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रहना चाहिए, बिजनेस के बारे में जानकारी रहना चाहिए, सिस्टम के बारे में जानकारी रहना चाहिए। एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग, and most important, we have to be accountable, teachable, honest and ethical, because we are dealing with people. देखिए, we have to set the right example always, क्योंकि देखिए दूसरों को सिखाना आसान काम है, एग्जाम्पल से देना आसान काम है, लेकिन खुद को एग्जाम्पल बनाना by doing right things आसान नहीं है, लेकिन ट्रू लीडर वो कर सकते हैं। ए लीडर कैन अट्रैक्ट पीपल जिसका अंदर कुछ पोटेंशियल है। ए लीडर हैव एबिलिटी उनका ग्रूम करना और उनको लीडर तैयार करने का। तो लीडर बनाने के लिए फर्स्ट हम लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना चाहिए। नंबर 1, प्रैक्टिस एडिफाइंग अदर्स। वो एडिफाई करने से, अप्रिसिएशन मिलने से क्या होता है, उन लोगों ने और अच्छा तरह से काम करेंगे और बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन काम करेंगे। नंबर 2, सर्व देम एंड, लेकिन उनको पैम्पर नहीं करना चाहिए, उनको कॉम्पिटेंट बनाना चाहिए ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए। हाँ, तो जब वो कॉम्पिटेंट बन जाएगा, अच्छा लीडर बन जाएंगे, तब तो हमारा काम है उन लोगों को उनका टीम का सामने एस्टेब्लिश करना, तो उनका लीडरशिप एस्टेब्लिश करना। और अपलाइन और डाउनलाइन को साथ एक अच्छा रेगुलर कम्युनिकेशन जारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीडर हैज़ टू बी अप टू डेट ऑलवेज। टीम को साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करना चाहिए। वी हैव टू बी द मास्टर इन पीपल स्किल, सर्व देम, लव देम, एनकरेज देम, इंस्पायर देम। जब उन लोगों का ये महसूस हो जाएगा जो आप उनका एवोल्यूशन है, तो अब वो आपको फॉलो करेंगे और टीम में मोमेंटम आएगा। और उन लोगों को ये लीडर कोई भी सिचुएशन में एकदम कूल रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। हाँ, तो सिचुएशन हैंडल करने का जो कैपेबिलिटी वो लीडर के अंदर डेवलप होते हैं। तो पहले हमारा अंदर वो जैसा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना चाहिए। अगर ये जैसा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएगा तो हमारा ऊपर रेस्पेक्ट ज़्यादा हो जाएगा हमारा टीम को, वो तब हम लोगों को फॉलो करेंगे। अगर आप अच्छा लीडर, एक रेस्पेक्टेड लीडर हो जाएंगे तो आपका सलाह अनुसार सही काम सही ढंग में सब लोग करेंगे और आपका सक्सेस डिपेंड करते हैं एक्चुअली हमारा टीम, आपका टीम में कितने सारे लीडर है उसी का ऊपर। जब लीडर बन जाएगा, दे कैन टैकल ऑल द सिचुएशन, दे कैन हैंडल ऑल द ऑब्जेक्शन, दे विल टेक चार्ज ऑफ योर टीम। सो इसीलिए लीडर बनाना बहुत ज़रूरी है। True leadership comes from empowerment. Leadership lies in increasing team participation, not completing the task alone or claiming the credit out of it. So, ये बिजनेस में हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को लीडर ढूंढना है, उनको ग्रूम करना है, उन लोगों को इन्वॉल्व करना है, उन लोगों का अंदर फेथ जगाना है। अगर आप ये कर सकेंगे तो one day you will be the top of the world. So wish you all every success in your life. Thank you. Now over to my husband. Wonderful. Thank you, Sujata.
तो कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन मैं अगर आपका जगह में होता था तो हो सकता मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि सुजाता अभी अभी उनका टॉक में पहले वॉल्यूम के बारे में बहुत कुछ बताया, वॉल्यूम बनाना क्यों जरूरी है, वॉल्यूम कैसे बनाया जाता है, वॉल्यूम के बारे में बहुत कुछ आपको साथ शेयर किया है। उसके बाद फिर दूसरे लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ बोलना शुरू किया है। तो एक नया बंदा हो सकता है ही विल बी अ लिटिल कंफ्यूज्ड, जो किसके बारे में हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या लीडरशिप के बारे में या वॉल्यूम के बारे में। हमारा बिजनेस क्या वॉल्यूम सेंट्रिक ज़्यादा रहना चाहिए ना लीडरशिप सेंट्रिक ज़्यादा रहना चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन विच केम टू माई माइंड ऑल्सो समटाइम्स। तो इसका आंसर आज हम आपको साथ करना चाहूँगा। उसका पहले मैं इधर कोई लीडर को एक बार स्टेज में बुलाऊंगा। ये जो बोर्ड में हम कुछ ड्रॉ किया है वो थोड़ा बोर्ड को सामने ला देंगे, और हम उसको पीछा करके क्यों किया था, बिकॉज आई वॉज सपोज टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, बट क्योंकि इतना बढ़िया हम ड्रॉ कर सकते हैं वो आपको देखने से ही पता चल जाएगा, और उसीलिए हम उसको छुपा के किया है। तो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज? किसका तस्वीर है? एक बाईसाइकिल का तस्वीर हम ड्रॉ करना कोशिश किया है, और इसके साथ ये बिजनेस का क्या ताजुक है ना? तो वही हम बताना चाहूँगा। देखिए, आप जब बाईसाइकिल, इधर शायद बहुत से आदमी बाईसाइकिल चलाना जानते हो, तो जब हम बाईसाइकिल चलाना सीखना शुरू करते हैं, पहला दिन ही कि क्या ऊपर चढ़ के पैडल करके बाईसाइकिल लेके भाग सकते हैं? नहीं। हो सकता है पहला पहला हम लोग उसके साथ पैदल चलते हैं, उसको बैलेंस करके कैसे आगे ले जा सकते हैं। बिजनेस में जब शुरुआत के टाइम हमारा बिजनेस पकड़ लीजिए, बिजनेस है वो बाईसाइकिल, इसको आप पैदल ऐसा सीधा जाना पड़ेगा, और अगर ये साइकिल को आगे जाना चाहिए तो पहला कौन सा व्हील घूमेगा, सामने वाला ना पीछे वाला? सामने वाला। जब आप साइकिल चलाना आता नहीं है, साइकिल सिर्फ आपको एक हाथ में मिला है, वो साइकिल को आगे ले जाना चाहिए, तो ऐसा जब पैदल लेके जाओगे ये सामने वाला व्हील आगे घूमेगा है, और ये जब घूमेगा पीछे वाला ऑटोमेटिक घूमना शुरू करेंगे। लेकिन थोड़ा दिक्कत लगेगा, थोड़ा जोश लगेगा, जोर लगेगा, यू हैव टू पुश, है ना? लेकिन जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हो, जब ए सीट का ऊपर बैठ जाते हो, और इधर एक चेन होता है, एक चेन होता है, इधर एक पैडल होता है। साइकिल के आप ऐसा चलाते हो ना, पैडल करके चलाते हो? पैडल करके चलाते हो। पैडल ऐसा जब घूमते हैं, चेन ऐसा घूमते हैं, ए चेन का साथ कौन सा चक्का जुड़ा हुआ है, सामने वाला ना पीछे वाला? पीछे वाला। तो ए चेन कौन सा चक्का को घुमाते हैं? पीछे वाला चक्का को घुमाते हैं। और ये जब घूमना शुरू होता है, साइकिल आगे चलना शुरू होता है, ऑटोमेटिक सामने वाला चक्का भी चलना शुरू हो जाता है ना? कैन यू कनेक्ट? तो आगे जब हम बिजनेस सीखना शुरू करते हैं, तब तक सीखे नहीं, साइकिल को लेके पैदल चलते हैं, तब हमारा सामने वाला चक्का है उसका ऊपर ही हमारा ज्यादा ध्यान रहता है, तो उसको ही घुमाना चाहते हैं, लेकिन वो आगे चलता है, थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन जब साइकिल चलाना सीख जाते हो, ए सीट का ऊपर बैठ जाते हो, पैडल करना आ जाते हैं, तब पैडल के साथ जुड़ा हुआ ये चेन के साथ आपको पीछे वाला चक्का घूमना शुरू हो जाता है, और आगे चलना आसान हो जाता है। इसके साथ ए बिजनेस का क्या ताल्लुक है? इस सामने वाला जो चक्का है, अगर आप पढ़ सकते हो, देख भी सकते हो, ये है वॉल्यूम व्हील। ये वॉल्यूम बढ़ाने का एक चक्का है, और पीछे वाला चक्का है ए लीडरशिप व्हील। लीडरशिप से ये चक्का घूमेगा, और ये साइकिल का सीट का ऊपर कौन बैठा है? लीडर। लीडर क्या करते हैं? दोनों चक्के में कोई भी चक्का को नहीं घुमाते हैं, ये बीच वाला इधर पैडल करते हैं। और ये जो व्हील है, ये वॉल्यूम व्हील भी नहीं है, ये लीडरशिप व्हील भी नहीं है, ये है कॉमन सेंस व्हील। अगर आपको कॉमन सेंस सही तरह चलेगा तो आपको पहला पहला लीडरशिप वाला चक्का ही घूमना शुरू होगा, तो वॉल्यूम तो आसानी से आएगा। कैन यू कनेक्ट? तो उसीलिए दोनों का ही जरूरी है, दोनों का ही जरूरी है।
एक चक्का बड़ा है, वो चक्का छोटा है, साइकिल चलेगा नहीं। लेकिन दोनों में सही बैलेंस होना चाहिए और आपको ये भी मन में होना चाहिए कि इस बारे में हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। So even with this wonderful drawing, I think I could give you a little insight. Is it so? So you can clap for me, at least for my drawing. Okay. तो a volume centric business और leadership centric business, इसमें फर्क क्या होता है थोड़ा हम आपको बोलना चाहूंगा। देखिए, वॉल्यूम आपको इमीडिएट सक्सेस देता है, अर्ली सक्सेस देता है, लेकिन वो सक्सेस थोड़ा छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं सक्सेस होता है। कुछ पैसा आ जाता है जब आप ज्वाइन करने के बाद ही आप एफपीओ उठा लेते हो, कुछ रिटेल कर लेते हो, कुछ तो पैसा आता है। हो सकता है आप 6% लेवल में भी पहुंच जाते हो, कुछ तो पैसा आता है, लेकिन दैट मनी इज नॉट इवन प्रेडिक्टेबल। इस महीने आया है, अगला महीना आएगा क्या नहीं आएगा अभी भी पता नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस को आगे ले जाना नहीं जानते हैं। कुछ वॉल्यूम कर चुके हैं, दैट्स ओके, दैट यू शुड डू, लेकिन जितना जल्द हो सके वो साइकिल वो पैदल लेके जाना नहीं चाहिए। आपको लीडर के सीट का ऊपर बैठ के पैडल घुमाना सीखना चाहिए। तो वॉल्यूम गिव्स यू अर्ली सक्सेस, बट इट इज स्मॉल एंड इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल। बट लीडरशिप गिव्स यू success through delayed gratification, not early but delayed success, but that success is much more sustainable, much more predictable. वॉल्यूम का अगर ऊपर हम अगर ज्यादा फोकस करेंगे, उसमें आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिलेगा। जो जिसका शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी होता है वो वॉल्यूम का ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी होता है वो लीडरशिप का ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। वॉल्यूम को वो नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस होता है लीडरशिप का ऊपर। वॉल्यूम का ऊपर फोकस कब हमको ज्यादा हो जाता है? जब हमारा बिजनेस करने का कारण नीड ड्रिवन होता है। नीड ड्रिवन, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, इसी वक्त चाहिए, ऐसा ज्यादा नीड हो जाता है। लेकिन लीडरशिप ड्रिवन कब होता है? जब ये बिजनेस आपको ड्रीम ड्रिवन होता है। There is a difference between dream and need. Dream is always long term, not short term. वॉल्यूम के बारे में हम ज्यादा ध्यान देते हैं जब हम हमारा अपना बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन लीडरशिप के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं तब जब हम दूसरों का बेनिफिट के ऊपर, दूसरों को कैसे अच्छा होगा, इसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। दैट इज लीडरशिप। जब आप वॉल्यूम के ऊपर फोकस ज्यादा करते हो, वहां से जो पैसा आता है वो है कम पैसा, लिटिल मनी। लेकिन लीडरशिप आपको ज्यादा पैसा ही सिर्फ नहीं देते हैं, उसके साथ आपको देते हैं रेस्पेक्ट, उसके साथ आपको देते हैं लव ऑफ अदर्स। एंड जब आप वॉल्यूम जोरदार बना के कुछ पिन हासिल कर लेते हो, yes, you make some impact, but people will remember for a while, not for a long term. लेकिन अब जब लीडरशिप के ऊपर ज्यादा फोकस करके बिजनेस बनाते हो और बहुत सारे आदमियों को ऊपर इम्पैक्ट लाते हो, तब आपका लाइफ टाइम के लिए तो नहीं, आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आपको कोई भी आदमी नहीं भूलेंगे। यू बिकम अ लेजेंड, यू कैन क्रिएट इम्पैक्ट ऑन नेक्स्ट जनरेशन इवन। सो दैट इज समथिंग डिफरेंट एंड देयर कम्स द पर्पस। हम एक क्यों बिजनेस कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है? ये अगर हमारा सचमुच एक अच्छा पर्पस के लिए हम करते हैं, आई एम टोटली क्लियर इन माई माइंड व्हाई आई एम बिल्डिंग दिस, व्हाट आई वांट, तब आप वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम को अगर नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि पैसा हमें देता है वॉल्यूम के लिए ही, और अगर हम वॉल्यूम नहीं बनाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ लीडरशिप रहेगा, तो आप ज्यादा दिन ये बिजनेस में नहीं टिकोगे। दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है, लेकिन सही बैलेंस होना चाहिए। सो आई कैन नॉट से दैट इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, but there should be the right balance, and you have to sit on the chair, seat of the leader to draw the balance. Okay, तो थोड़ा आगे बढ़े।
देखिए, हम लोग बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, और हम ये भी ऑलरेडी सीख चुके हैं, बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें लीडर बनना पड़ेगा। और एक लीडर का अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। कोई सीडी, कोई बुक, कोई फंक्शन, कोई लीडर से आप सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ। यू विल गेट लॉट ऑफ डायरेक्शंस, लॉट ऑफ थिंग्स, नो डाउट अबाउट इट। और हमारा अपना ब्रिज सिस्टम में जितना सोर्स आपको मिलेगा टू नो अबाउट हाउ टू बिकम ए ग्रेट लीडर, तो इसके पैरेलल और कोई अवेलेबल सोर्स तो है ही नहीं। वी आर सो रिच and so funded with number of leaders, innumerable number of leaders from different backgrounds, different profile. So there is lots of ways to learn it. लेकिन जितना ही हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको लीडरशिप आएगा क्या नहीं आएगा, इसका कोई उम्मीद नहीं है। It has to come from you within. So it's all about you. एवरीथिंग, ये फंक्शन से जो भी कुछ आपको अभी तक सीखने को मिला है, यही सीखते हुए कोई बंदा आज से 2-3 साल के अंदर डायमंड जाएंगे, और कोई बंदा आज से 2-3 महीने के बाद बिजनेस करना छोड़ भी देंगे। तो आप यहां से क्या कैप्चर करते हो, इसी का ऊपर डिपेंड करेगा आप कहां तक जाओगे। सो इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट यू। तो भी हम लीडरशिप के बारे में कुछ लाइट थ्रो करना चाहेंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर का कुछ हैबिट्स, फ्यू गुड हैबिट्स ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेस लीडर, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर क्या करते हैं? नंबर 1, दे कंसल्ट इफेक्टिवली। इफेक्टिव होना चाहिए। दे कंसल्ट, बट दे कंसल्ट इफेक्टिवली। कैसे? दे यूज maybe a systematic consulting process, जहां से वो इंडिविजुअल्स का जो चाहत है, जो नीड है, वो दे कैन मैन्यूवर, एंड वो चाहत हो सकता है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, हो सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी, जो भी है उनका पास एक इफेक्टिव टूल है जिसको इस्तेमाल करके ही कैन गिव कंसल्टेंसी मोस्ट इफेक्टिवली। लीडर हैज टू बी इफेक्टिव and leader has to consult on a regular basis. Second, leaders communicates effectively. Leadership का एक एकदम बेसिक हिस्सा है communication. If I do not communicate properly, I can never become a leader. So leaders interacts with people to present the information. हमारा जो business opportunity है, जो product के बारे में information है, ये तो देते हैं, लेकिन ऐसा देते हैं जो सुनने वाला है उनका मन का अंदर वो ड्रॉ हो जाता है। इट रियली इम्पैक्ट्स, एंड ही दैट पर्सन कैन कनेक्ट। उनको इससे क्या बेनिफिट होता है, वो उनको ऐसा कुछ एंगल दिखाते हैं। लीडर्स ऑलवेज कनेक्ट। कनेक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीडर्स ऑलवेज प्लान्स फॉर रिजल्ट्स। हमें तो रिजल्ट तो चाहिए, हमारा अंदर बहुत लीडरशिप स्किल है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, हम लोग ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। सो लीडर्स प्लान्स फॉर रिजल्ट्स, सो दे क्रिएट एंड मैनेज द बिजनेस थ्रू द यूज ऑफ गोल्स एंड एक्शन प्लान्स। गोल सेट करना, खुद तो जरूर गोल सेट करते हैं, लेकिन उनका जो डाउनलाइन टीम मेंबर्स है, हर एक को गोल सेट करने के लिए वो एनकरेज करते हैं, और वो गोल कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में एक सही एक्शन प्लान भी उनको दे देते हैं, एंड दे मॉनिटर दैट एक्शन प्लान रेगुलरली। लीडर लर्न्स कंटिन्यूअसली। आप हो सकता है आप एक प्लैटिनम डायरेक्टर है, आप एक डायमंड डायरेक्टर है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आज से आप 5 साल पहले डायमंड हो चुके हैं और अभी सोच रहे हैं मैं तो सब कुछ जानता हूं, लेकिन आज का मार्केट सिचुएशन, आज का जो भी कुछ चल रहा है वो आप जो जान के देखिए, बेसिक तो कभी बदलेंगे नहीं, लेकिन तरीका तो जरूर बदलेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ कनेक्ट एंड खुद को चेंज नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दूसरों को मदद नहीं कर पाएंगे। सो लीडर्स लर्न्स कंटिन्यूअसली। Leaders drives and achieves, continuously achieves and exhibits attitudes that enable success. Leaders knows the business. Business
कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कहीं रुक जाते हैं, कैसे फिर खुल जाएगा. ऑलवेज दे थिंक एंड दे फाइंड आउट विथ सम न्यू आइडिया, न्यू वे. बेसिक कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन तरीका तो जरूर बदलेगा. लीडर्स demonstrates the leadership, always demonstrates the leadership. They provide direction, guideline and inspiration to others in order to achieve the business goal. आपका टीम में कोई बंदा आएगा, बिजनेस सचमुच करना चाहते हैं, लेकिन हर टाइम उनको कहीं रुक जाते हैं, कुछ आ जाता है, मतलब अभी तक खुला नहीं है, एंड ही इज गेटिंग डिमोटिवेटेड. एंड हो सकता है पहले जितना जोश होता था उतना जोश अभी कम हो गया है. बट एज ए लीडर इट डजंट मैटर what is happening in his business right now. If you can have the vision where he can reach, maybe he is a bit depressed. वो नहीं सोच सकते जो हमसे ये होगा, लेकिन अगर लीडर समझ सकते हैं इसके अंदर जो पोटेंशियल है ये तो बहुत दूर जाने के लिए, he will encourage, he will give them the hope and create the environment जिसका अंदर उनका फिर होप आगे बढ़ जाएगा, फिर काम करेंगे और एक बार सक्सेस तो जरूर मिलेगा. So leaders has to always with the team and always encourage, uplift. जो नहीं कर रहे उसके लिए अगर हम उसको हर टाइम क्रिटिसाइज करेंगे, डांटेंगे, तो उसके लिए हमारा साथ कोई भी टीम नहीं रहेगा. लेकिन इफ आई रियली वर्क द वर्क विद देम एंड always be in the serving mode, giving the right solution and everything, and create the environment, you will become a fantastic leader. And finally, leaders always helps others to grow. बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आप एक लीडर बनना चाहते हो, आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, आपका टीम अगर नहीं ग्रो करेंगे तो आप कैसे ग्रो करोगे? तो उसीलिए खुद के बारे में हम कम सोचना चाहिए, टीम के बारे में हमको ज्यादा सोचना चाहिए. They actively mentors and encourages others to reach their highest level of personal and business success and develop the organization's future leaders. Leaders develops leaders. हम अकेला लीडर है, हमारा बहुत सारे डाउनलाइन है जो हमारे साथ, हमारा वर्कफोर्स है, हमारा सेल्स टीम है, लेकिन उधर से हम अगर कोई लीडर को नहीं ढूंढ पाएंगे, उनको लीडरशिप को एम्पावर नहीं करेंगे, तो हम अकेला कब तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे? रुक जाएंगे, बंद हो जाएगा. So it's always about empowerment, it's always about helping others to grow, it's always about giving hope to others that you can also become a leader, and it's always about bringing out the leadership within them and help them to become a leader. So leaders creates leaders. So it's all about leadership. A business में अगर आपको आगे बढ़ना है, there is no other option than to become a leader. Just by becoming a good student. Leaders are always good students. But you have to have something. Always आपका मन में कुछ होना चाहिए. हर टाइम आप सोचते हैं आपको बिजनेस गोल कैसे उधर आप पहुंच सकते हैं. आपको अपलाइन, आपको ब्रीड सिस्टम, सब कुछ आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे. There has to be something within you and it is there. So you have to come up with that. तो हम I would like to wrap it up with a story. एक स्टोरी है एक आदमी का, जो आदमी अचानक एक डेजर्ट का अंदर खो गया, पथ खो गया, और डेजर्ट से वो निकलने का रास्ता किधर उनको मालूम नहीं हो रहा है. एंड डेजर्ट का अंदर आप समझ सकते हैं बहुत स्कॉर्चिंग सन, बहुत एकदम कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है, उनका साथ जितना सा पानी था सब खत्म हो गया है. एंड ही कैन नॉट ड्रैग हिमसेल्फ एनी मोर, पूरा थक गया है, साथ में पानी नहीं है, ऊपर एकदम धूप एकदम गोला का जैसा आ रहा है, और चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं, पूरा सैंड और सैंडस्टॉर्म ऐसा होता है. उनका मन में डर आ गया, जो मैं तो इधर से कभी भी निकल नहीं पाऊंगा और इधर ही हम मर जाऊंगा. तो उसी टाइम उनको बहुत दूर एक टूटा फूटा एक मकान देखने को मिला. उनके मन में आया, वो क्या सचमुच कोई मकान है? ना वो ऐसा कोई मिरेज होता है ना मरुभूमि के अंदर, ऐसा कोई मिरेज है, असलियत में कुछ है ही नहीं. लेकिन आपको तो होप तो जरूर करना पड़ेगा. तो विद दैट होप he progressed
towards that building. And ultimately he found that yes, it was a building, totally abandoned building. उधर कोई भी नहीं रहता है, एक abandoned building है. उसका अंदर उन्होंने घुसा with the hope जो इधर हमें कुछ पानी जरूर मिलेगा. और उन्होंने देखा उसके अंदर एक रूम था और रूम का अंदर एक ट्यूबवेल था. लेकिन वो ट्यूबवेल बहुत दिन कोई यूज नहीं किया, ये देखने से ही उनको पता हो गया. तो उनका डाउट हुआ इसमें पानी निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, को जानते. लेकिन एक ट्यूबवेल तो मिला है, ऊपर वाला शायद उनको लिए कुछ अच्छा खबर लाया है. तो विथ हिज लास्ट एनर्जी ही स्टार्टेड पंपिंग. बहुत पंप किया, पूरा थक गया, एक बूंद भी पानी निकला नहीं. एंड ही वॉज कन्विंस्ड दैट आई एम गोइंग टू डाई. उसी टाइम उनको वो रूम का अंदर एक कॉर्नर में एक पानी का बॉटल देखने को मिला. एक बॉटल का अंदर पानी है, ऊपर एक कॉर्क से बंद किया है. तो फिर मन में होप आ गया, वो बॉटल का तरफ गया. सोचा भगवान ने हमें जरूर ब्लेस किया है, इसलिए हमारे लिए उधर पानी रखा हुआ है. तो पानी का बॉटल जब उठाया, देखा उधर एक पेपर लिखा हुआ है, दिस इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग, दिस वाटर इज मेंट फॉर पोरिंग इनटू दैट पंप. जो उधर पानी डालने से वो पंप से पानी निकलेगा. वो तो एकदम मरने वाला है, आखिरी सांस निकालने वाला है. उसी टाइम उनका सबसे ज्यादा जरूरी है वो पानी. उनका हाथ में पानी का बोतल आ गया है, लेकिन उधर लिखा है इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर पोरिंग इनटू दैट पंप. तो क्या करना चाहिए? ही वॉज कंफ्यूज्ड. मन में होता था जो पानी उधर डालने से शायद ज्यादा पानी निकलेंगे तो हमारा पूरा थर्स्ट निकल जाएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी, एनर्जाइज्ड. लेकिन मन में डर भी आ गया, अगर हम पानी इतना सा पानी है वो भी उधर डाल देंगे और कुछ भी नहीं निकले तो क्या होगा, कोई गारंटी तो है नहीं. देन ही टुक ए डिसीजन एंड ही जस्ट प्रेड टू गॉड और वो पानी पंप का अंदर डाल दिया और विथ फेथ ही स्टार्टेड पंपिंग. थोड़ा टाइम के अंदर अंदर से वो गार्गल करने का टाइम जैसा आवाज होता है ना, ऐसा आवाज होने लगा. उसके बाद एकदम बहुत पानी निकालना शुरू किया. जितना पानी निकल रहे थे उनका जितना जरूरत था उससे बहुत ज्यादा, एकदम ठंडा मीठा पानी. और वो पानी तो वो पूरा पी लिया एंड ही वाज सो हैप्पी, सो सेटिस्फाइड. और वो बॉटल का अंदर, उधर बॉटल का बगल में जो कागज में लिखा हुआ था जो दिस इज नॉट फॉर योर ड्रिंकिंग, दिस इज फॉर पोरिंग इनटू द पंप, और उधर ये भी लिखा हुआ था जो आप पानी पीने का बाद फिर एक बॉटल पानी उधर भर के बंद करके जाना चाहिए. सो ही डिड दैट. क्योंकि आगे और कोई आएगा ऐसा मुसीबत लेके, वो भी पंप के अंदर डालेंगे, उनको भी पानी मिलेगा, तो टू हेल्प अदर्स. और वो फिर किया और वो पेपर के अंदर उन्होंने लिख दिया जो बिलीव मी इट वर्क्स. और उस टाइम उनको वो रूम का और एक कॉर्नर में एक और एक पेपर उनको नजर में आए. तो उन्होंने देखा जो वो डेजर्ट का एक प्लान, एक मैप उधर है. तो जहां से उनको पता चल गया मैं अभी कहां हूं. He was still inside the desert, but he could at least find himself, मैं कहां हूं और बाहर निकलने का रास्ता और कितना दूर और किस तरफ है. He got the direction. तो वही डायरेक्शन फिर मिल गया और वो पानी पीने के बाद, पानी उधर भरने के बाद और उनके साथ जितना हो सके पानी ले जाने के बाद उन्होंने अभी विथ फुल होप एंड बिलीफ ही स्टार्टेड वर्किंग टू गेट आउट ऑफ दैट डेजर्ट. Now the point is, what is the moral of this story? The moral of this story is, this is the story of life. This water is life. If you want to get life, first you have to give. If you want to receive, first you have to give. If you give, then you will receive lot, much more. और आपको तो मिल गया है, आप पानी डाल दिया, आपको मिल गया है.
But if you do not put some more water into the bottle for the future people, then you are not a leader. तो ये बिजनेस में हम लोग क्या सीखा? हम लोग बिजनेस में आए क्यों? To fulfill our dreams. Absolutely true. To make money to fulfill our dreams. लेकिन वो कैसा होगा? जब आपका एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लीडर आएंगे, वो लोग उनका ड्रीम फुलफिल करेंगे तो आपका ड्रीम फुलफिल होगा. तो उसीलिए हम लोग क्या सीखा है? सेट योर ड्रीम, सेट योर गोल and help your downlines to find their dreams, give them the goal and forget your own dream, just focus on their dream. Do whatever it takes to fulfill their dreams, then God will fulfill your dream. So first give, then you receive, and that is leadership. It was nice talking to you. This is just the beginning. The best is yet to come. Love you guys.